हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, पीएनपी से प्राप्त सूचना के अनुसार बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अब रिजल्ट इस दिन आएगा, प्रश्न हटेंगे या मिलेंगे कॉमन अंक। ओएमआर की किन गलतियों पर रिजल्ट जारी नहीं होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी रहेंगे, ये सारी की सारी अपडेट्स हम आप सभी तक पहुंचाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए मित्रों, जो कन्फर्मेशन निकल के आ रही है पीएनपी से, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार माने तो जो रिजल्ट है वो आज अनाउंस नहीं होगा। जी हाँ, ये थोड़ी सी दुखद बात अवश्य है, लेकिन कुछ आधिकारिक कारणों की वजह से पहले रिजल्ट नहीं अनाउंस होगा। पहले इसकी क्या आएगी, विज्ञप्ति। जैसे दोस्तों आपने संशोधित उत्तर कुंजी की विज्ञप्ति देखी थी, ठीक उसी प्रकार से आज शाम तक या देर रात तक या कल वो विज्ञप्ति जारी होगी कि इतने अभ्यर्थी पास हुए हैं, इतने परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और इनका जो विवरण है या रिजल्ट है वो कल आपको या परसों देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, अगर कल रिजल्ट आना होगा तो आज शाम तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अगर परसों रिजल्ट आएगा तो फिर कल विज्ञप्ति जारी होगी। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि संडे है, पीएनपी बंद रहती है। देखिए, पीएनपी को क्या है, सचिव के आदेशानुसार उसको आवश्यक कारणों की वजह से खोला भी जा सकता है। जब मूल्यांकन कार्य चलता था तो कभी कभी पीएनपी को संडे को भी खोल के कापियों का मूल्यांकन करवाया जाता था। तो ये तो भर्ती का मामला है, बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे में क्या है, पीएनपी कल भी खुली रहेगी और इसमें बहुत बड़ा कार्य नहीं है, चूंकि रिजल्ट पूरा तैयार है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उनको अधिकारीगण अपना कर रहे होंगे, कर्मचारी, और फिर इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो कल या परसों की तारीख में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आज फिलहाल सूत्रों की माने तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो बहुत सता रहा है अभ्यर्थियों को कि किन प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलेंगे, तो देखिए, मात्र हिंदी के जिन 3 क्वेश्चंस को आउट ऑफ सिलेबस बताया गया है उन्हीं पर कॉमन अंक मिलने हैं और किसी भी प्रश्न की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। भले ही अभ्यर्थियों ने 142 प्रश्नों पर आपत्तियां की रही हों, लेकिन उन 42 प्रश्नों से इतर जिन 8 प्रश्नों को अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया था, उन्हीं 8 प्रश्नों पर 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक देने की पीएनपी ने तैयारी कर ली है, जो कि एक अभ्यर्थियों के मन में खासा असंतोष है। लगातार अभ्यर्थी कोर्ट में इस मामले को ले जाने की बात कर रहे हैं, जिनका 1 से 2 नंबर से घट रहा है या वो लोग मेरिट में पीछे हो रहे हैं 2 से 3 नंबर या 1 से 2 नंबर, तो वो लोग खासे नाराज हैं इससे। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि क्या इन प्रश्नों को हटा करके परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। देखिए क्या हुआ है, आज के कुछ समाचार पत्रों में ये खबर निकल के आई थी कि 147 नंबर पर जारी होगा परीक्षा परिणाम। देखिए, अगर ऐसा हुआ, इन केस हुआ, तो देखिए विसंगतियां क्या आएंगी। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 1997, उनमें समझौता करना होगा, उनको भी घटाना होगा। कैसे आप 150 प्रश्नों पर 97 कर देंगे, चूंकि 65% क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, तो फिर आप 147 का 60% और 147 का 65% करेंगे तो उससे गड़बड़ा नहीं जाएंगी स्थितियां। जो हर जगह बढ़िया मोटे अक्षरों में लिखा है 90-97 90-97, तो उसका क्या होगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है और लॉजिकली। तो ये बिल्कुल से नहीं होने वाला है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। 150 अंकों पर ही रिजल्ट जारी होगा और सभी को 3 अंक कॉमन दिए जाएंगे। देखिए, जिनके सही हैं तो भैया उनकी तो थोड़ी सी बदकिस्मती है कि सही थे वो प्रश्न आपके और उन्हीं पर कॉमन अंक मिल रहा है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के प्रश्नों के ये जवाब गलत रहे होंगे तो उनको 3 अंक कॉमन मिल जाएंगे। ये हमारा आकलन है, हमारा सेल्फ असेसमेंट है कि 150 अंकों पर ही रिजल्ट जारी होगा और 3 अंक सभी को दोस्तों कॉमन दिए जाएंगे। और देखिए, एक खबर निकल के आ रही है रिजल्ट को लेकर कि किन अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम जारी होंगे और किन अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम में ओएमआर की गलतियों के चलते जारी नहीं होंगे। देखिए,
कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या बुकलेट नंबर में गलतियां कर दी हैं तो इनके परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पाएंगे। एक दुखद खबर है। दुखद खबर क्या कह लें, हमेशा से ओएमआर में इन सब चीज़ों में लिख के आता ही है कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर मूल्यांकन नहीं होगा, लेकिन रोल नंबर अगर गलत है या रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है या आपका बुकलेट नंबर गलत है तो किस आधार पर आकलन होगा, ये थोड़ी सी समस्या की बात है। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर में अगर आपने गलती कर दी है तब आपका परीक्षा परिणाम नहीं जारी हो पाएगा। इसके संबंध में बहुत सारे केसेस भी हुए हैं पिछली भर्तियों में कह लें, और इसके बाद ओएमआर की गलतियों को लेकर जिनका रिजेक्ट हो गया था उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन हर जगह से अपीलें खारिज हुई और कोर्ट का सिर्फ यही कमेंट था कि जिन अभ्यर्थियों को ओएमआर भरना नहीं आता है, अगर उसमें उन्होंने गलतियां कर दी हैं तो वो शिक्षक क्या बनेंगे, ये कमेंट पास आउट करके याचिकाओं को खारिज किया गया है। मानवीय त्रुटि की भले ही बैकग्राउंड बनाई गई हो, लेकिन उनको सिरे से नकारा गया है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपडेट निकल के आ रही कि जिनका ओएमआर में रोल नंबर है, बुकलेट नंबर का सीरीज़ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनमें अगर आपने गड़बड़ियां कर दी हैं तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है परीक्षा परिणाम में। अगर किसी का एक आध डिजिट से अगर गलती हो जाती है, अगर लास्ट का सही है, शुरू का एक आध मिस्टेक है, तो सुनने में ऐसा आया है कि अभ्यर्थियों के रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लकली आपका आ जाए। हम तो बिल्कुल ये चाहेंगे कि आ जाए किसी भी अभ्यर्थी का, भाई पूरा वो सॉल्व करे, इसके बाद उसका रिजल्ट ना आए तो कितनी दुख की बात है और कितनी समस्या की बात है। तो उसके लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो कुल मिलाकर हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन एक सूचना है तो उसके आधार पर हम आपको अवगत करवा रहे हैं। अब देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है। तो देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सॉफ्ट कॉपी में लगेंगे, हार्ड कॉपी में अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए खासे परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी जो समस्या निकल के आ रही थी ओटीपी को लेकर के, ओटीपी मतलब जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने मोबाइल नंबर दर्ज कराया था, बहुत सारे लोगों का बंद हो गया है या कुछ भी हो गया, उसके साथ इशू चल रहा है, तो उसके लिए ऐसी सूचना निकल के आ रही है कि शासन स्तर से इसका इंतज़ाम किया जाएगा। और जहाँ तक हम देखें तो इंतज़ाम के नज़रिए से ये स्किप वाली चीज़ होगी कि ओटीपी जनरेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका फॉर्म खुल जाएगा और आप उसको भर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। तो कुल मिलाकर परीक्षा परिणाम के लिए आपको आज का इंतज़ार और करना पड़ेगा। कल और परसों ये संभावित तिथियां हैं, प्रबल संभावना है कि कल ही आ जाएगा। सतीश द्विवेदी जी ने भी कहा था कि यानी सैटरडे संडे में परीक्षा परिणाम, कल परसों की बात उन्होंने कही थी। तो उनके आधार पर देखें तो कल परसों में यानी कि आज या कल में पूरी उम्मीद है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर जैसे ही रिज़ल्ट आएगा वैसे ही आपको विज्ञप्ति देखने के लिए मिलेगी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से। वहाँ से ये चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके से आपको 75 जनपदों का विकल्प दिया जाएगा। और देखिए, पदों का विवरण भी 9 तारीख तक प्राप्त होगा। तो इस वजह से हमें भी लग रहा है कि कल ही आपका रिज़ल्ट आएगा। कल देर शाम तक या रात तक विज्ञप्ति जारी होगी और परसों से 11 या 12 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन लेने स्टार्ट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, प्रभावी पैरवी के लिए राज्य सरकार के द्वारा तैयारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कैविएट दाखिल कर दी है। और शिक्षा मित्र महकमे से अगर खबर देखें तो रिजवान एंड टीम की तैयारियां चल रही हैं। जो सहयोग राशि है वो लगातार ली जा रही है। और इसके बाद सीतापुर टीम है, बहराइच टीम है, उनके द्वारा कुछ एडवोकेट्स को टोकन मनी दे करके तैयार किया जा रहा है अपील के लिए। तो जैसी भी और भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी तो आप सभी तक हम पहुंचाते रहेंगे, उपलब्ध करवाते रहेंगे। फिलहाल ये पीएनपी से विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार खबरें आपको उपलब्ध करवाई गई हैं। इनका ऑफिशियल कन्फर्मेशन तभी हो पाएगा जब पीएनपी से कोई विज्ञप्ति जारी होती है। तो विज्ञप्ति का इंतज़ार रहेगा। रिज़ल्ट की विज्ञप्ति वो आज शाम तक आती है या कल आती है।
तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी भी अन्य प्रकार की अपडेट्स के साथ। अगर कोई किसी के साथ समस्या है, कोई भी मन में और कोई दुविधा है, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से डाल सकते हैं। हम उसको पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे और उससे संबंधित कॉमन वीडियो हम बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।